अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने नोटिस निकाल दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बीसीआई के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भरे जाने हैं। ठीक है। तो उसमें अगर आप भी आपने अगर एलएलबी कल कंप्लीट कर रखी है अपनी डिग्री, या बीएलएलबी आपने कर रखी है, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या क्या जाना है, मतलब कि इसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम होगा, बार एग्ज़ाम होगा, तो इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाने है। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। इसके बाद फिर यहाँ पर है सीरियल नंबर की कितने टॉपिक हैं, और ये टॉपिक हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कौन से टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है। कौन सा टॉपिक है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लॉ हैं उससे रिलेटेड। तो इससे 10 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये मैक्सिमम है अपने आप में। ठीक है। तो 10 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाना है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। ठीक है। इसके बाद है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, 8 मार्क्स का पूछा जाना है यहाँ से। ठीक है। आईपीसी, ये तीन चार जो ऊपर की चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद ये है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है। और इसके बाद एविडेंस एक्ट, ये 8 मार्क्स का है। एविडेंस एक्ट कि मतलब कौन कौन से एविडेंट जो एविडेंस हैं कोर्ट में, वो उनकी अनुमति है और उनको उनको एज ए एविडेंस आप वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेटरेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट। सो इसमें 4 नंबर से ही चार क्वेश्चन ही पूछे जाने, तो ये काफ़ी कम है। शुरू की जो 5 चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखें, फैमिली लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये छठवां हो गया। और जो शुरू के 5 चीज़ें मैंने बताया, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ से 30 और 8 8 16, सो 46 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाना है। ठीक है। 46 क्वेश्चन यहाँ से हो जाना है, जो 5 टॉपिक हैं शुरू के, ये ब्रॉड टॉपिक हैं अपने आप में। इसके बाद है फैमिली लॉ, तो यहाँ से 8 मार्क्स का 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो पीएलआई होती है, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक लॉ होता है, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कम ही है। प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मतलब क्या क्या इथिक्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनलिज्म तो ही है। देखो, जो लॉ वाला फील्ड है पूरा प्रोफेशनलिज्म है, और हर एक फील्ड अपने आप में एक प्रोफेशनलिज्म है, टीचिंग भी। बट यहाँ पर आपको कैसे एथिकली रहना है और केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करना। ठीक है। मतलब कि कुछ भी गलत नहीं करना। तो यहाँ पर चौथा नंबर पे है, वो चार चार क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाने हैं। ठीक है। इसके बाद है कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ आपका टू टू क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये काफ़ी कम है। इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ भी 2 क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली ऐसे हैं टॉपिक कि आपको पढ़ लेना है, आपको नॉलेज होना चाहिए अगर कहीं कोई केस आ जाए, बट इनसे रिलेटेड केसेस कम रहते हैं। साइबर लॉ, ठीक है, साइबर लॉ 2 क्वेश्चन है। ठीक है। साइबर लॉ कितने 2 क्वेश्चन है। फिर है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इसके बाद हम 4 क्वेश्चन। फिर है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो इसके कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। ठीक है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, इसके 4 क्वेश्चन हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके 8 क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बढ़िया है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब बनाते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रॉपर्टी के ज़्यादातर केसेस आते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे। लैंड एक्विजिशन तो गवर्नमेंट करती है, अधिग्रहण, और गवर्नमेंट को परमिशन रहती है, जैसे गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट करना है या हाईवे बनाने हैं। ठीक है। तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी कम है। टोटल 19 टॉपिक हैं, 19 टॉपिक आर देयर। ठीक है।
टोटल कितने टॉपिक हैं? 19 टॉपिक हैं। और जो लास्ट वाला है ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ। ठीक है, टोटल 19 टॉपिक और टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन इन इन टॉपिक से आने हैं। जो 17 में है इससे 8 क्वेश्चन आने हैं। तो ठीक है, जहाँ से इन्वायरमेंटल लॉ और साइबर लॉ 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इनका टॉपिक भी ब्रॉड नहीं है, छोटा है। और जो साइबर लॉ है वो मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो बेसिकली 5 से 10 पेज में ही सारी ख़त्म हो जाता है जितने भी लॉ हैं। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें हैं। बल्कि सीआरपीसी में और सीपीसी में इनमें तगड़ा कंटेंट है, मतलब ज़्यादा मटेरियल है, आपको कई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इस प्रकार से क्रिमिनल ने, किसी ने कोई क्राइम किया, इस प्रकार से किया। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब पूरा मार दिया, मारने का सोचा, मतलब कई चीज़ें हो जाती हैं फिर उसमें। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी। सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो होना है उसका पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया। और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, और अपने जो लॉ हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, इनको आप लर्न करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।